Good morning students. Today we are going to solve another question of income and employment chapter. ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड आर ₹600 एंड ₹300 करोर्स रिस्पेक्टिवली. व्हेन इनकम इज़ ₹2000 करोर्स कैलकुलेट AD यानी एग्रीगेट डिमांड, AS एग्रीगेट सप्लाई एंड सेविंग्स. ठीक है, तो देखो हमें दिया क्या क्या हुआ है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है, 600. तो अपन लिख देते हैं कि हमें कंजम्पशन कितना दिया हुआ है, ₹600 करोर्स. ठीक है, और क्या दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट डिमांड यानी कि इन्वेस्टमेंट हमें कितना दे दिया, ₹300 करोर्स. ठीक है, तो बस अब हमें क्या निकालना है, फर्स्ट एग्रीगेट डिमांड. तो देखो फर्स्ट AD एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, C+I हो जाता है. ठीक है, भूल गए क्या, C+I होता है ना कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट. इसके बाद और होता है ना G+X - M एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स नेट एक्सपोर्ट्स. ठीक है, और ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, लेकिन हम बस इसको हम इसको काउंट नहीं करेंगे, हम बस C+I की बात करेंगे. ठीक है, सो कंजम्पशन प्लस इनकम होता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है ना, अगर हम 2 सेक्टर मॉडल की बात करें. ठीक है, सो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, कंजम्पशन कितना दिया हुआ है 600, सो 600 प्लस इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है 300, सो 300. सो हमारा AD कितना आ जाएगा हमारे पास 900, यहाँ पे रुपीज़ 900 करोर्स. ठीक है, हमारा AD आ गया. सो फर्स्ट वाला तो हमने सॉल्व कर लिया. सेकंड देखते हैं, एग्रीगेट सप्लाई. ठीक है, तो यहाँ आ जाओ, सेकंड एग्रीगेट सप्लाई. अब यहाँ पे इनकम हमें कितनी दी हुई है, ₹2000 करोर्स. ठीक है, सो हमें पता है कि एग्रीगेट सप्लाई और इनकम जो है वो इक्वल होते हैं, यानी कि ठीक है, इनकम की जगह यहाँ पे अपन Y लिख देते हैं. ठीक है, क्योंकि I मतलब ऊपर इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है ना. ठीक है, सो यहाँ इनकम Y ले लेते हैं. ठीक है, सो यानी कि एग्रीगेट सप्लाई भी हमारा कितना हो जाएगा, ₹2000 करोर्स. ठीक है, क्यों, क्योंकि जो एग्रीगेट सप्लाई है वो किसके इक्वल होता है, इनकम के इक्वल होता है. राइट, हम ऑलरेडी इसको प्रूव कर चुके हैं हमारी एग्रीगेट सप्लाई वाली वीडियो में. ठीक है, और लास्ट हमें सेविंग्स निकालनी है. यहाँ पे आ जाएगा थर्ड, सेविंग्स इज इक्वल्स टू, सेविंग्स कैसे निकालते हैं, इनकम माइनस कंजम्पशन. ठीक है, ये तो हमें पता ही है कि इनकम इज इक्वल्स टू क्या होता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स होता है. बस अब यहाँ से अगर हमें सेविंग्स निकालनी है तो कंजम्पशन को उधर भेज देंगे, है ना. तो ये कितना हो जाएगा, इनकम माइनस कंजम्पशन इज इक्वल्स टू सेविंग्स. चलो तो बस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं. इनकम हमें कितनी दी हुई है, 2000 करोर्स. ठीक है, सो 2000 माइनस कंजम्पशन कितना दिया हुआ है, यहाँ पे ऊपर हमने देखा था 600 करोर्स. ठीक है, सो माइनस 600 करोर्स, और 2000 माइनस 600 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2000 माइनस 600 कितना आ जाएगा, 0 20 में से 6 गए तो 14. ठीक है, सो ये हो जाएगा. सो सेविंग्स कितनी आ गई, ₹1400 करोर्स. ठीक है, तो यहाँ जाके हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया. मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. थैंक यू.